दशम स्कंद के 14वें अध्याय में हम ब्रह्मोह लीला का कथा श्रवण कर रहे हैं, जहाँ पर वर्णन आया था कि अभी यह जो लीला थी 1 साल तक ऐसे ही चलती रही। ग्वाल बाल और कृष्ण बछड़ों को चराते हुए, अपने आप को ही चराते हुए, अपने आप को ही बुलाते हुए रोज गोष्ठ में प्रवेश करते ब्रज में और रोज ब्रज से आते गैया चराने। 1 साल तक लीला चलती रही। जब लीला खत्म होने में, मात्र 1 वर्ष खत्म होने में केवल 4 या 5 दिन ही शेष रह गए थे, तब एक दिन कहते क्या हुआ कि कृष्ण और बलदेव ने सखाओं के साथ और बछड़ों के साथ, सखा कौन है? कृष्ण ही। बछड़े कौन है? कृष्ण ही। उन सखाओं और बछड़ों के साथ वन में प्रवेश किया। और उधर सामने बहुत दूर गिरिराज जी की चोटी पर गायें जो है चर रही थी, और वृद्ध गोप, जो बड़े गोप थे, वो गैया उनको चराने लेकर गए हुए थे वहां पर, और उनके नए ब्याहे बछड़े उनके साथ में ही थे। और जैसे ही गैया ने बछड़ों को देखा, कौन से बछड़ों को? कृष्ण बने हुए बछड़ों को देखा दूर से, तो वो एकदम से वहां पर पैर उठा करके भागी हैं। बहुत तीव्र गति से दुर्गम वन को पार कर लिया उन्होंने, और आकर के अपने बछड़ों को चाटने लगी। कौन से बछड़े? पुराने वाले बछड़ों को, जो कृष्ण बने हुए हैं। और नए बछड़ों को त्याग दिया, बिल्कुल ही देख भी नहीं रही उनकी तरफ। और इस चीज को देख करके जो गोप थे, उन्होंने बहुत रोकने का प्रयास किया था गैयान को, लेकिन वो रुकी नहीं। तो उनको बड़ा ही क्रोध आया, और उनको ऐसे भी लगा, उनके अभिमान पर भी ठेस पहुंची कि अरे, लज्जा का बोध हुआ, हम हमारे कारण, मतलब हमसे ये गैया रुकी नहीं, ऐसे कैसे? तो वो उनको अपने बच्चों पर क्रोध आया। अरे, हम यहाँ गैया चरा रहे थे गिरिराज जी के ऊपर, तो आप लोग ये बच्चे जो हैं गैया को ऊपर ले, ये बछड़ों को लेकर के क्यों आ गए, जिसको देख करके गैया भागी? इसीलिए उनको अपने बच्चों पर क्रोध आया, और वो लाठियां लेकर के दुर्गम वन को पार करते हुए अपने बच्चों तक पहुंचे हैं नीचे। और जैसे ही बलदेव जी ये सारी लीला देख रहे हैं कि गैया जो है पुराने बछड़ों को चाट रही हैं, और जो ये बछड़े कृष्ण जो गोप हैं वो अपने बच्चों को मारने के लिए आ रहे हैं। लेकिन देखा क्या कि जैसे ही गोप अपने बच्चों के सामने आए हैं, तो वो अपने बच्चों के सिर सूंघने लग गए, उनको चुंबन इत्यादि करने लगे, उनको आलिंगन करने लगे। और बलदेव जी इसको देख करके हतप्रभ हो गए कि ये क्या चल रहा है? अभी तो ये बड़े क्रोध में आए थे। तो यहाँ पर कहते, वहां से जब जाने लगे वो बड़े गोप, तब भी जाने के बाद भी पुत्र स्मृति के कारण उनकी आंखों से प्रेमाश्रु बह रहे थे। इतना उनको विरह हो रहा था अपने पुत्रों का। इस तरह से बलदेव प्रभु ने देखा कि आयु का अधिक होने के कारण जिन्होंने अपनी माताओं का स्तनपान करना छोड़ दिया है, उन बछड़ों के प्रति गायों का स्नेह और उत्कंठा क्षण प्रतिक्षण बढ़ती ही जा रही है, और इसका कारण वे जान नहीं पाए और विचार करने लगे। तो यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद जी की टीका है, बड़ी सुंदर। कहते हैं कि जब यह समझा, देखा बलदेव जी ने, तो गोपियों का भी देखा उन्होंने कि जो बालक हैं उनके प्रति गोपियों का प्रेम दिन प्रतिदिन बढ़ता है, बढ़ता ही जा रहा है। तो बलदेव जी विचार करने लगे कि इतने दिनों तक प्रतिदिन ही गोदोहन के समय गाय जो है वो क्या करती हैं, नए बछड़ों को दूध ना पिला करके पुराने बछड़ों को दूध पिला रही हैं। और कहते, यह देख करके केवल उसी दिन ही विचार क्यों आया बलदेव प्रभु के मन में? पहले से भी तो यह हो रहा था, उस दिन विचार आया। और दूसरी बात, ये विचार बलदेव प्रभु के मन में ही आया। जो वयोवृद्ध गोप हैं, गोपियां हैं, उनके मन में कोई विचार नहीं आया। वो भी तो ये बात देख रहे थे कि जो हमारी पत्नियां हैं, वो गोपों को, अपने ही पुत्रों को आलिंगन कर रही हैं, उनसे ज्यादा प्रेम कर रही हैं। और जो गायें हैं वो पुराने बछड़ों को छोड़ करके नए बछड़ों जो पुराने नए बछड़ों को छोड़ करके पुराने बछड़ों को दूध पिला रही हैं। यह देख करके गोपों के मन में कोई विचार नहीं आया। तो कहते इसका कारण क्या है? श्री विष्णु चक्रवर्तीपाद जी कहते हैं, इस विषय में कारण जो है वो योग माया है। क्यों? क्योंकि ब्रह्म लीला के दिन से प्रारंभ से लेकर के बलदेव जी सहित सारे गोप गोपी, सारे कुछ को, जो जितने भी हैं, इन सबको भगवान कृष्ण की योग माया ने मोहित कर रखा था। इसीलिए प्रतिदिन विपरीत व्यवहार हो रहा है, दर्शन करके भी विपरीत व्यवहार का किसी को इसका आभास नहीं हुआ, इसका कोई कि क्या चल रहा है ये। लेकिन समस्त जगत के कारण है कौन? कारणदशाई। कारणदशाई के भी जो मूल हैं उनको भी आभास नहीं हुआ। कौन? बलदेव जी। समस्त जगत के कारण महाविष्णु के परमंशी जो हैं, बलदेव जी से सारे अवतार आते हैं। उनके बड़े भाई कृष्ण के प्रिय सखा भी हैं बलदेव जी को, वो उनको भी आभास नहीं हुआ। लेकिन अब कहते बलदेव जी तो वंचना के योग्य नहीं थे, उन्हें तो बलदेव जी को बताना ही चाहिए था कृष्ण को। क्योंकि बलदेव जी को क्यों नहीं बताया? कोई भी व्यक्ति रहस्य रखता है, किससे रखता है भाई? अन्य लोगों से रखता है, जो उसके अपने प्रियजन हैं, उनसे तो हम कोई रहस्य नहीं रखते, उनको तो सारे रहस्य ही पते होते हैं।
किसी-किसी व्यक्ति का कोई व्यक्ति बहुत प्रिय होता है, उसको हर उसका सीक्रेट पता होता है। तो यहाँ पर ये वाला सीक्रेट भगवान ने बलदेव जी से क्यों रखा? यहाँ पर ब विष्णु चक्रवर्तीपाद जी प्रश्न करते हैं, तो बता रहे हैं कि कृष्ण ने उन्हें भी अपनी इस लीला को रहस्य बताया नहीं, समझने भी नहीं दिया। क्यों ऐसी इच्छा नहीं हुई कृष्ण की, इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि कृष्ण जो है वो सुबल और श्रीदाम आदि जितने भी सखा हैं, उनका 1 वर्ष का विरह का दुःख, विच्छेद का दुःख बलदेव जी को नहीं देना चाहते थे। अब यहाँ पर प्रश्न है कि चलो भई ठीक है, बलदेव जी को तो कृष्ण सखाओं का विरह नहीं देना चाहते थे। क्या कृष्ण को विरह नहीं हो रहा सखाओं का? कृष्ण भी तो यहाँ पर गैया चराते हुए अपने आप से बछड़े बन गए, अपने आप ही ग्वाल-बाल बन गए और यहाँ आकर के रोज़ ब्रज में आने लगे। ग्वाल-बाल तो वहीं बैठे हैं, जो कृष्ण के मूल ग्वाल-बाल सखा हैं और बछड़े हैं, वो तो वहीं पर ही विराजमान है ना, जहाँ पर अगासुर वध यमुना पुलिन पर भोजन चल रहा था, वो तो वहीं पर अलक्षित रूप में विराजमान है। तो क्या कृष्ण को उनका विरह नहीं हुआ? तो इसका बता रहे हैं कृष्ण को स्वयं इसका दुःख नहीं था, क्यों? क्योंकि वो एक रूप में, एक प्रकोष्ठ में उन ग्वाल-बाल और बछड़ों के साथ वहीं पर क्रीड़ा कर रहे थे। यद्यपि वहां पर वर्णन आया था पिछली बार कि 1 वर्ष का समय ग्वाल-बाल और बछड़ों को कैसा लगा? 1 क्षण के समान लगा। लेकिन वो 1 क्षण भी अगर जो लगा उसमें भी कृष्ण के साथ ही थे। इसलिए कृष्ण को कोई विरह नहीं था। तो वहां पर कृष्ण एक रूप में वहां भी विद्यमान है और बाकी यहाँ पर तो है ही, सब सखाओं और ग्वाल-बालों के रूप में और बछड़ों के रूप में 1 साल तक जो लीला चल रही है वहां भी है। एक रूप में ब्रह्मा जी का रूप धारण करके ब्रह्मलोक को भी चले गए थे, जहां से ब्रह्मा जी को बाहर कर दिया। तो इतना ही रूप धारण करे हैं इस लीला में कृष्ण ने। तो यहाँ पर कहते, जब 1 वर्ष बीतने का समय उपस्थित होने ही वाला था, तब कृष्ण की इच्छा हुई कि अब बलदेव प्रभु जी को यह रहस्य बतला देना चाहिए। इसीलिए ऐसी इच्छा जानकर कृष्ण की माया भी धीरे-धीरे हट रही है। अब ये भी समझने वाली बात है, धीरे-धीरे माया हटने लगी। संपूर्ण रूप में एक साथ माया का जो है हटी नहीं कि एकदम से बलदेव जी को सारा कुछ समझ में आ गया। देखा जाए तो ऐसे ही होना चाहिए था। बलदेव प्रभु तो साक्षात कृष्ण ही तो हैं, उनके और कृष्ण में क्या भेद है? वृंदावन दास ठाकुर जी लिखते हैं, सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान, ताहार आदित्य देह श्री बलराम। कृष्ण स्वयं अवतारी है, स्वयं भगवान है। उनकी द्वितीय देह बलराम प्रभु है। बलराम प्रभु को जो सृष्टि हुई है कृष्ण द्वारा, वो क्यों हुई? क्योंकि कृष्ण को जो अपनी सेवा करानी है, तो उन्होंने अपनी से बलदेव जी को प्रकट कर दिया। बलदेव जी ही कई रूप धारण करके कृष्ण की सेवा करते हैं। क्योंकि किसी व्यक्ति की सेवा करने के लिए उसके मन के बारे में तो हमें जानना ही पड़ेगा ना। अब किसी व्यक्ति को लड्डू बहुत पसंद है, लेकिन वो किसी को बताता ही नहीं, तो किसी को क्या पता चलेगा? वो उसको ले रसमलाई ले आया, उसको पसंद ही नहीं रसमलाई, उसको लड्डू अच्छे लगते हैं। तो उसका जो अंतरंग होगा उसको पता होगा, भैया इसको लड्डू पसंद है। इसी प्रकार किसी की सेवा करने के लिए उसके हृदय का भाव तो हमें जानना पड़ेगा ना, उसको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद, तभी तो सेवा कर पाएँगे। तो बलदेव प्रभु को कृष्ण ने अपने में से प्रकट किया और बलदेव प्रभु 10 रूप धारण करके कृष्ण की सेवा करते हैं, विविध रूपों में सेवा ही करते हैं। तो कहते हैं वो बलदेव प्रभु को भी ये जो लीला थी कृष्ण की, वो एकदम से नहीं जान पाए। धीरे-धीरे माया हटने लगी है, इसका भी कारण बता रहे हैं। इसका कारण क्या है? बलदेव प्रभु क्या है, उनको भी भक्त अभिमान का पात्र बनाकर भगवान के ऐश्वर्य समुद्र में डुबोने के लिए ही ऐसा किया गया था कि कृष्ण के ऐश्वर्य समुद्र में वो डूब जाएँ। क्योंकि देखिए बलदेव प्रभु हमारे लिए तो क्या है? इष्ट ही हैं हमारे, वो तो हमारे लिए तो प्रभु हैं। उनमें और प्रभु में क्या भेद? लेकिन कृष्ण के सामने बलदेव प्रभु का क्या भाव है कि मैं दास हूँ, मैं भगवान का दास हूँ। इसीलिए दास रूप में रामलीला में छोटे भाई बनकर के आए, तो कृष्ण लीला में बड़े भाई बनकर के आए, सेवा के कारण। लघु भ्राता हैया करे रामेर सेवन, तो एक जगह लिखा है। और कृष्ण अवतारे ज्येष्ठ हैलार सेवार कारण। कृष्ण अवतार में ज्येष्ठ बने हैं सेवा के कारण ही। वहां पर राम अवतार में लक्ष्मण बने हैं, और क्यों? सेवा के कारण, सेवा करने के लिए। तो यहाँ पर सेवा के कारण ही बड़े बने हैं। कोई कहे बड़ा भाई तो सेवा कराता है, बोले नहीं, यहाँ बड़े बन करके भी सेवा ही कर रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पर कहते हैं बलदेव प्रभु को भी भक्त अभिमान क्या होता है? भक्त अभिमान बहुत बड़ी वस्तु है। हमको तो संसार का अभिमान है। यहाँ पर ये भक्त अभिमान शब्द छोटा मोटा शब्द नहीं है। कोई कहे अभिमान शब्द तो अच्छा नहीं होता, भैया अभिमान का अर्थ होता है अहंकार। हाँ, लो तो अहंकार तो अच्छा नहीं, बोले अहंकार कौन सा अच्छा नहीं है? ये जो हम अपना अहंकार लेकर के बैठे हैं। अगर हमारे अंदर यह अहंकार हो जाए कि मैं भगवान का दास हूँ, भक्त अभिमान आ जाए, तो इससे बड़ी वस्तु कोई नहीं है। यह बात कई जगह आई है। एक किशोरी अली नाम के भक्त हुए श्री जी के, राधा जी के, कोसी में रहते थे। तो उसकी पत्नी मर गई तो वो पागल हो गया। उसकी पत्नी का नाम था किशोरी। तो वो किशोरी किशोरी हाँ किशोरी करते करते यहाँ घूमता रहता था, पागल सा हो गया था। बरसाने में आ गया गहवर वन में, हाँ किशोरी बोले जा रहा है पागलों की तरह, बहुत आर्तनाद कर रहा है अपनी पत्नी को याद करके, हाँ किशोरी। उसका इतना करुण स्वर सुन के, यहाँ तो नित्य लीला का स्थान है गहवर वन,
आज हम गह्वर वन में ही बैठे हैं, कथा यहीं की कथा आ गई। तो वहां पर जो किशोरी किशोरी बोलता हुआ जब वो पुकार रहा था, तो राधा जी ने सिख सखियों को बोला, अरे मुझे तो कोई बहुत करुण स्वर से पुकार रहा है, जाओ देखो कौन है। तो ललिता विशाखा ने कहा, वो आपको पुकार नहीं रहा श्री जी, इसकी तो पत्नी मर गई है, किशोरी उसका नाम था, तो ये उसको ही पुकार रहा है। अच्छा, ऐसे कह करके उसको बुला लिया फिर भी और कृपा कर दी। ऐसी करुणामयी सरकार है श्री जी। और कृपा कर दी, जैसी ही कृपा करी बस उसके अंदर क्या आ गया, भक्त अभिमान आ गया। अब उसने बड़ा सुंदर पद गाए हैं, बड़े सुंदर सोइए पद गाए हैं। एक जगह लिखते हैं, हम राधा जो के बल अभिमानी, टेढ़े रहे नंद नंदन सो बोले अटिपटी बानी। हम कृष्ण से भी मतलब नहीं है, हम राधा जी के बल के अभिमानी हैं और नंद नंदन से तो टेढ़े ही रहते हैं। बोले अटिपटी बानी, इनसे तो सीधी सीधी बात भी नहीं करते। कृष्ण कुछ कहते हैं, उत्तर कुछ और देते हैं। ऐसे ऐसा अभिमान। एक जगह है सुतीक्ष्ण भगवान के भक्त हुए राम जी के। सुतीक्ष्ण जब भगवान को मिले, बड़ी सुंदर कथा है इनकी, कभी फिर सुनाएंगे, अभी तो मूल बात पे आते हैं। सुतीक्ष्ण को जब दर्शन दिए भगवान राम जी ने, ये अपने पहला एक ऐसा शिष्य हुआ सुतीक्ष्ण जो गुरु को जिसने भगवान से मिलाया। गुरुदेव ने इनको अगस्त्य ऋषि ने आश्रम से बाहर कर दिया था किसी कारणवश, वो लीला बड़ी लंबी है कथा, कभी सुनाएंगे फिर। तो जब गुरुजी ने कहा, अच्छा तू राम को प्राप्त करेगा, ऐसे काम करता है, मूर्ख जा निकल जा यहाँ से। बोला, गुरुजी अब ठाकुर जी को तो मैं ही लेके आऊंगा आपके पास। ऐसा प्रण करके चले गए थे। तो भक्त थे, बड़ा भजन किया भगवान का। जब राम जी आए हैं, तो वहां पर राम जी को लेकर के गुरु जी के आश्रम में गए, अगस्त्य मुनि को दर्शन कराए प्रभु के। बड़े प्रसन्न हुए अगस्त्य मुनि, गले से लगा लिया। और यह सुतीक्ष्ण ने जब राम जी की स्तुति करी थी, तब उन्होंने भी यह बात बोली थी, अस अभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। प्रभु, मेरे अंदर आपका अभिमान आ जाए, आपके दास होने का अभिमान आ जाए। अस अभिमान जाई जनि भोरे, मेरे अंदर से यह अभिमान कभी ना जाए। मैं सेवक रघुपति पति तो मोरे, मैं सेवक हूं और प्रभु मेरे पति हैं, मेरे नाथ हैं। मेरे स्वामी कौन है? प्रभु श्री राम है। यह अभिमान मेरे अंदर से कभी भी ना जाए, तभी जाकर के कल्याण हो सकता है। गोस्वामी जी ने भी लिखा है, सेवक सेव्य भाव बिना भवना तरी उर्गार। जब तक सेवक सेव्य भाव नहीं आएगा, तब तक भवसागर तर ही नहीं सकता। जितना मर्जी जोर लगा लो, जितना मर्जी अहम ब्रह्मोस्मि सोहम, जितना मर्जी जब कर लो, कुछ नहीं होने वाला। बोले जब तक सेवक सेव्य अभिमान नहीं आएगा, मैं सेवक हूँ, प्रभु मेरे प्रति हैं, मेरे प्राणनाथ हैं, तब तक ये संसार जो है, जो संसार के दुख हैं, ये नाश नहीं होंगे, संसार बंधन कटेंगे नहीं। अब यहाँ पर तो बलदेव प्रभु का कोई संसार बंधन नहीं है, ये तो कृष्ण के द्वितीय रूप है। लेकिन द्वितीय रूप होने पर भी भक्त अभिमान में अलग ही आनंद है। भक्त अभिमान रखते हैं कृष्ण के प्रति ये कि मैं उनका दास हूं, इसीलिए उसका आनंद उपभोग करते हैं। इसीलिए उस रस का भोग कराने के लिए, भक्तों को जो आनंद प्राप्त होता है, इस लीला का स्वादन कराने के लिए ही धीरे धीरे माया जो है वो हट रही है। ऐसा श्री विष्णु चक्रवर्तीपाद जी वर्णन कर रहे हैं। अब यहाँ पर बलदेव प्रभु सोच रहे हैं कि यह बड़े आश्चर्य का विषय है कि सर्वात्मा रूप श्री कृष्ण के प्रति मेरा और ब्रजवासियों का अपूर्व प्रेम है, और आज इन गोप बालकों और बछड़ों के प्रति भी हम ब्रजवासियों का वैसा ही अपूर्व अनुराग बढ़ता जा रहा है। तो बलदेव प्रभु के मन में क्या विचार आया? श्री विष्णु चक्रवर्तीपाद जी कहते हैं कि देख रहे हैं कि जैसे गोपियां पहले कृष्ण से प्रेम करती थीं, वात्सल्यवती गोपियां, वैसा ही आज उनका प्रेम अपने अपने पुत्रों के प्रति वर्धित होता देखा जा रहा है। बड़ा आश्चर्य है ये तो। और मेरा भी इन बालकों के प्रति कृष्ण के समान प्रेम हो रहा है, बढ़ रहा है, इसका क्या कारण है? अब बलदेव जी को ये समझ में आने लगा, धीरे धीरे माया हट रही है। अब यहाँ बता रहे हैं, कहते यह कैसी माया है? बलदेव प्रभु कहते हैं, यह देवताओं की माया है। अब विचार कर रहे हैं, केवम व कुतः आयता देवी व ना ना आसुरी, या आसुरी माया है, या देवी माया है? कौन सी माया है? देवताओं की माया है, मनुष्य संबंधी माया है, या किसी असुर की माया है? यह माया कहाँ से आई है? अब यहाँ पर इसको विष्णु चक्रवर्ती जी अच्छे से समझाएंगे। आगे बलदेव जी कहते हैं, संभवतः यह मेरे कृष्ण की ही माया होगी, क्योंकि अन्य किसी माया का शक्ति नहीं है कि वो मुझको मोहित कर दे, मेरे को मोहित कर दे, ऐसी सामर्थ्य नहीं है। तो यहाँ बता रहे हैं, जैसी भी कहते हो अपनी स्वर्गीयता शक्ति के से द्वारा मैं इसका निरूपण करता हूं। तो कहते बलदेव प्रभु जी क्षण काल के लिए विचार कर ही रहे थे कि उसी समय माया का द्वितीय अंश दूर हो गया। अब उन्होंने स्थिर किया कि यह माया है। पहले तो क्या दिखा उनको? यह दिखा, पहले जो माया का पर्दा, पहला पर्दा हटा है, तो उनको दिखा कि नए बछड़े को छोड़ करके गाय पुराने बछड़ों को प्रेम कर रही है, और सारे सखाओं को, गोपियां अपने अपने पुत्रों को बहुत प्रेम कर रही हैं। कृष्ण के प्रति जैसे उनका प्रेम है, वैसे ही उनका प्रेम अपने पुत्रों के प्रति बढ़ रहा है। पहला पर्दा हटा।
जब विचार कर रहे थे तो दूसरा पर्दा हट गया कि ये तो माया है। उनको समझ में आ गया ये माया है और कुछ नहीं है ये, कोई ना कोई माया है यहाँ पर। लेकिन ये माया कैसी है, अब यह विचार कर रहे हैं, ये माया कहाँ से आई है? मतलब उनको यहाँ पर एकदम से चतुर्भुज रूप नहीं दिखे, एकदम से सारा पहले ही सारा कुछ नहीं खुला, धीरे-धीरे आस्वादन हो रहा है। अब यहाँ सोचें ये माया कहाँ से आई है? किस लिए आई है? और किसकी माया है? दैवी माया है। अब सोच रहे हैं कि ब्रह्मा आदि देवताओं ने कहीं मेरे आश्रय की परीक्षा लेने के लिए वत्स और गोपाल बनकर के मेरे हृदय में उनके प्रति प्रीति उत्पन्न कराने के लिए तो माया का विस्तार नहीं किया। ये बलदेव प्रभु सोच रहे हैं। क्या यह यथार्थ श्रीधाम नहीं है? जो श्रीधाम मुझको दिख रहा है ये श्रीधाम ना होकर के ब्रह्मा की माया का श्रीधाम है? सोच रहे हैं या फिर ऋषिगण या कोई मनुष्य ही ज्ञान की परीक्षा लेने के लिए मेरे ग्वाल और बछड़े बन गए हैं, या फिर कहते कोई अपने बल के से जीतने में जो हमें नहीं जीत सकते, असुर जो हैं बल अपने बल से कोई नहीं जीत सकता, बलदेव प्रभु कोई नहीं जीत सकते, कृष्ण को तो जीतना ही क्या। राम जी ने बोला था जब विभीषण शरण में आए हैं तो किसी ने कहा था रावण का भाई आया है, पता नहीं असुर है भाई क्या करेगा, उसको शरण में नहीं लेना चाहिए। तो भगवान ने कहा था जगमुह सखा निशाचर जेते लक्ष्मण हणि निमिष मोह देते। लक्ष्मण जी का नाम लेकर के राम जी बोले थे, अरे सखा, जो कौन सुग्रीव सुग्रीव थे सेनापति, बोले सुग्रीव सखा तुम क्या चिंता करते हो, इस संसार में इस विश्व ब्रह्मांड में जितने भी निशाचर हैं, लक्ष्मण जी एक निमिष आग झपकने की एक इकाई से भी कम समय होता है, उतने समय में लक्ष्मण जी सारे असुरों का संहार कर सकते हैं। तो यहाँ पर बलदेव प्रभु ही तो बोल रहे हैं, बोले ये असुर की माया कैसे हो सकती है? कहते किसी भी असुर की माया तो मुझको पराजित करने में समर्थ है। जो असुर कहीं वो छल चातुरी से अपनी माया से तो नहीं हमें मारने आ गया, हमारे सखाओं का रूप धारण करके, ऐसा तो नहीं हो गया। नाना प्रकार से सोच विचार करके कर ही रहे थे, तो माया का तृतीयांश दूर होने पर बलदेव जी को संभावना हुई है, नहीं निश्चित ही है तो मेरे कृष्ण की ही माया है। माया नाम की जो असाधारण शक्ति है, जो कृष्ण को भी वशीभूत कर देती है। कृष्ण भी भूल जाते हैं। गोपियां, गोपियों का कृष्ण के प्रति कैसे पारकीय भाव हो सकता है? गोपियां तो कृष्ण की सर्वभूता है, उनकी अंश है, कृष्ण से ही काया भी है उनकी, कृष्ण से ही तो उत्पन्न हुई है गोपियां। राधा जी कृष्ण के बाएं हिस्से से उत्पन्न हुई। राधा जी के जितने भाव हैं कृष्ण की सेवा करने के, वो अनंत कोटि गोपियों के रूप में प्रकट हुए हैं। तो गोपियां तो कृष्ण की अंशभूता है, कृष्ण ही तो है। आपे गोपी आपे कान्हा, हमारे एक संत थे पंजाबी में बोलते थे। तो वो गोपियों का पारकीय भाव कैसे हो सकता है कृष्ण के प्रति? तो कहते थे कृष्ण ही बोला। कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में वर्णन करते हैं, कहते मोर विषय गोपीगण उपपति भावे योग माया करीबे आपन प्रभावे। मेरे विषय में गोपियों को क्या भाव होगा कि कृष्ण तो और है, हम किसी और की पत्नियां हैं। योग माया के प्रभाव से यह होगा, घटित होगा। आमी न जानीता है न जाने गोपीगण, कहते ना मैं जानता हूँ इस बात को कि गोपियां मेरी अंश हैं, मेरी ही हैं, मेरी शक्तियां हैं, और ना गोपियां जानेंगी। एक पर पुरुष को जैसे कोई प्रेम करता है, साधारण एक रति होती है, वैसा वाला प्रेम होगा मेरा प्रति गोपियों का, कि घर में रहेंगी पतियों के साथ, चिंतन करेंगी मेरा एक पर पुरुष का, कृष्ण का, और मुझसे मिलने के लिए उत्कंठित रहेंगी, सेवाएं करेंगी बहुत सुष्ठु रूप से, ताकि किसी को शक ना हो जाए। लेकिन आस्वादन किस चीज का करना है कि पारकीय भाव में जो आस्वादन, पारकीय भावे अति रसेर उल्लास, ब्रज बिना यह इनत्तर नाही वास। कहते पारकीय अभाव में रस का अति उल्लास होगा। कभी मिल पाएंगे देव की प्रेरणा से, कभी नहीं मिल पाएंगे। देव आ गए यहाँ पर, कृष्ण लीला में देव कहां से आएगा? देव की डेफिनेशन सुनो, गीता के 16वें अध्याय में भगवान ने देव बोला क्या होता है। हमारे पूर्व कर्मों के अनुसार जो हम अच्छे या बुरे कर्म करते हैं, उसके अनुसार देव बनता है। देव क्या होता है? जो हमें सुख दुख प्राप्त होते हैं। कभी चलते चलते गिर गए, देव की प्रेरणा से गिरे, टांग टूट गई बैठे बैठाए, क्यों? क्योंकि पिछले जन्म में कुछ किया था, तो देव बनता है ऐसे। तो कृष्ण कह रहे हैं देव की प्रेरणा से हमारा कभी मिलन होगा, कभी नहीं होगा। यहाँ देव कहां से आ गया? भगवान का कोई कर्म थोड़ी है, या गोपियों का कोई कर्म थोड़ी है। लेकिन देव यहाँ पर वो योग माया द्वारा ही घटित है। कभी मिलन होगा, कभी कभी सारी रात कृष्ण कूकते रहेंगे कोकिलावन में राधा जी को मिलने के लिए, लेकिन राधा जी जटिला कुटिला की भय से आ नहीं पाएंगी। और कभी पत्र लिखती हैं श्री जी कृष्ण को कि तुमने तो ऐसे कहा था। पत्र लिखते लिखते कृष्ण में हो गई, कृष्ण बन गई। राधा जी अपने आप को कृष्ण समझ के राधा जी को पत्र लिख दिया। राधा जी ने राधा जी को पत्र लिख दिया। और जब पत्र पहुंचा कृष्ण को पास, तो उस पत्र को पढ़ करके कृष्ण इतने विह्वल हो गए, वो भी पत्र लिखते लिखते तुम तो बड़ी ऐसी कहती हो, तुमने तो ऐसे कहा था, कहते कहते अपने आप को राधा समझ करके कृष्ण को ही पत्र लिख दिया कृष्ण ने। ऐसे सुंदर सुंदर भाव श्री रूप गोस्वामी जी ने वर्णन किए हैं। इतना अथाह समुद्र है कि कोई जान नहीं सकता, इतनी लीला इसके पीछे छुपी है। इसीलिए एक संत हुए माधव दास जी, उन्होंने कीर्तन लिखा है, यम कली रूप शरीर न धरत। अगर कलयुग में रूप गोस्वामी आते ना, तम ब्रज प्रेम महानिधि कुठरिक कौन कपाट उघाड़त। ये जो ब्रज का प्रेम का, जो ब्रज की जो निधि है प्रेम की, इसका जो द्वार है, पुराने गेट देखे थे ना कैसे बंद हो जाते थे, लकड़ी के बड़े बड़े गेट,
उनको कोई खोल सकता है अंदर से कांसर लगा दी एक बार? बोले ये महानिधि जो प्रेम की थी, इसके द्वार कौन खोलता अगर रूप गोस्वामी जी ना आते? हमारा तो अभी अधिकार नहीं है उन लीलाओं में जाने का, लेकिन जिस दिन हमको ये लीलाएँ समझ में आ जाएँगी, तब हमारा जो है अधिकार हो जाएगा, संबंध ज्ञान हो जाएगा, तब आनंद आएगा। तो यहाँ बलदेव जी को भी उस आनंद का आस्वादन करा रहे हैं कृष्ण, कि आप भी आस्वादन करो। धीरे-धीरे पर्दे हट रहे हैं माया के। अब बलदेव जी को समझ में आ गया, निश्चित ही ये मेरे तो प्रभु की माया है। कौन-सी माया? योग माया, जिसका प्रभाव अभी हम सुन रहे थे, कि कैसा प्रभाव है योग माया का। कृष्ण को क्या कर देती है? विमोहित कर देती है। कृष्ण को ही भुला देती है कि मैं भगवान हूँ, और कृष्ण एक साधारण बालक बनकर के ब्रज में लीला का आस्वादन करते हैं। तो ऐसी कहते ये निश्चित ही मेरे कृष्ण की माया है। जैसा भी हो, स्थिर भाव से ज्ञान दृष्टि से पुनः देखूं, क्या है ये गोप बालक और बछड़े, ये कौन है? तो जैसे ही बलदेव जी ने विचार किया, अब कृष्ण की इच्छा से माया का चौथा भाग भी छूट गया है। तो उन्होंने क्या देखा बलदेव जी ने, कि अनुसंधात्मक ज्ञान मात्र नेत्रों, ज्ञानमय नेत्रों से उन्होंने देखा कि ग्वाल बाल और बछड़े कृष्ण स्वरूप ही हैं। जितने भी हैं ये कौन है? और कोई नहीं, ये तो कृष्ण ही है, नारायण ही लीला कर रहे हैं यहाँ पर। अब बलदेव जी ने कृष्ण से कहा, हे प्रभु, हे कृष्ण, पहले मैं इन ग्वाल बालों को देवश्रेष्ठ गरुड़ आदि और बछड़ों को नारद आदि ऋषि समझ रहा था। ऐसे सोच रहे थे कि देवताओं की माया है या ऋषियों की माया है, किंतु अब मैं वैसा नहीं देख रहा हूँ। ये ना तो देवता है और ना ही कोई ऋषि, बल्कि पृथक रूप से प्रतीयमान सबके मध्य में केवल आप ही विराजमान है, आप ही प्रकाशित हो रहे हैं। अतः आप कृपा करके संक्षेप में इस विषय में मुझको वर्णन कीजिए। तो बलदेव जी वहां कृष्ण साथ ही तो बैठे हुए थे, जब वनचारण गोचारण के लिए आए हैं साथ में कृष्ण के साथ। तो बलदेव जी के प्रश्न करने पर कृष्ण ने सारा वृतांत उनको सुनाया है। यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं विष्णु चक्रवर्तीपाद जी कि इसका प्रमाण क्या है। कृष्ण के विषय में अल्पमात्र कोई सर्वज्ञ होने पर भी बलदेव प्रभु कहते क्या है, अंश वैभव रूप है बलदेव जी, लेकिन होने पर भी कृष्ण को क्या है, अल्पमात्र ही जान सकते हैं। ऐसा कृष्ण की भगवान की भगवत्ता है। पहले तो यह भी हमें समझ में आना चाहिए। बलदेव प्रभु मोहित हो गए भगवान की माया से, हम क्या चीज है। तो यहाँ पर कह रहे हैं, कृष्ण के द्वारा जब द्वारका में, किसी को शायद कथा पता होगी, द्वारका में एक ब्राह्मण था, उसके पुत्र जो है जन्म लेते ही मर रहे थे। तो अर्जुन जो है उसकी रक्षा करने के लिए तत्पर हो गए, लेकिन उसको नहीं बचा पाए। फिर अर्जुन ने अपने आप को मारने का संकल्प किया, नहीं तो मैं प्राण त्याग कर दूंगा। जैसे ही अर्जुन प्राण त्याग करने के लिए जाने लगे, कृष्ण उनको लेकर के ऊपर गए थे, सारे लोगों को पार करते हुए भूमा पुरुष से मिलने गए थे। वहां पर जो भूमा पुरुष थे, उनके वचन प्रमाण थे। उन्होंने कहा था कि प्रभु, मैं तो आपका दर्शन करना चाहता था, आपके दर्शन की उत्कंठा थी मेरे मन में, इसीलिए मैंने यह लीला करी। फिर वो सारे ब्राह्मण के पुत्रों को वापस कर दिया था। तो वहां पर भूमा पुरुष ने कहा था कि हम इतने बड़े होकर के भी, भूमा पुरुष को छोटे मोटे नहीं है, वो नारायण का स्वरूप है, इतने बड़े होकर के भी हम आपकी माया को नहीं जान सकते। हम सर्वज्ञ होने पर भी आपको नहीं जान सकते, आपकी आपकी इच्छा के बिना आपको नहीं जान सकते। इसीलिए गोस्वामी ने कहा है, सोई जाने जही देही जनाई। भगवान को वही जान सकता है जिसको वो जना दे, नहीं तो सामने से कृष्ण गुजर जाएंगे, हमें पता ही नहीं चलेगा। तो इसीलिए कहते, अब यहाँ पर जो है कृष्ण ने सारी उनको कथा वर्णन कर दी विस्तार से। अब यहाँ पर प्रश्न आता है कि उस दिन, जिस दिन अगासुर की लीला हुई थी, जिस दिन कृष्ण सखाओं के साथ अगासुर, जिस दिन पहले जब शुरू हुई थी कथा 12वें अध्याय में, तब क्या हुआ था? तब कृष्ण जो है गए थे कहाँ पर, अ, एक दिन पहले कृष्ण ने सखाओं को बोला था कि कल हम लोग क्या करेंगे, वन भोजन करेंगे, आप सब लोग अपना नाश्ता लेकर चलेंगे साथ में। उस दिन, जिस दिन अगले दिन गए थे, जिस दिन अगासुर आया था, जिस दिन हमने वन विहार भी सुना था, उस दिन बलदेव प्रभु साथ में नहीं गए थे। यहाँ विश्वनाथ चक्रवर्ती जी वर्णन कर रहे हैं, क्यों नहीं गए थे बलदेव जी साथ में, इसका वर्णन कर रहे हैं। क्योंकि हर महीने में जन्म नक्षत्र आता है, हमारा भी होता है। जिस दिन हमारा जन्म होता है उस दिन एक नक्षत्र होता है, वो जन्म नक्षत्र हर महीने में एक बार आता है। तो जिस दिन बलदेव का और कृष्ण का जन्म नक्षत्र होता है, उस दिन दोनों में से जिस दिन बलदेव जी का जन्म नक्षत्र, उस दिन बलदेव जी नहीं जाते गैया चराने, बछड़े चराने। जिस दिन कृष्ण का जन्म नक्षत्र है, रोहिणी नक्षत्र, उस दिन कृष्ण नहीं जाते। तो हर महीने में एक बार बलदेव जी का और कृष्ण का जन्म नक्षत्र आता है, तो इसीलिए नहीं जाते। तो इस तरह से कृष्ण और बलदेव कितने दिन गैया चराने नहीं जाते? टोटल 24 दिन। 12 दिन कृष्ण नहीं जाते, 12 दिन बलदेव नहीं जाते। लेकिन इसमें जो है 12 की जगह 13 बन जाता है। क्यों? क्योंकि जिस दिन मूल रूप में जन्मदिन होता है कृष्ण का, जिस दिन जन्माष्टमी होती है, उस दिन दोनों ही नहीं जाते। उस दिन दोनों को ही रख लेती है मैया घर पे। उस दिन तो ग्वाल बाल भी नहीं जाते, उस दिन तो कृष्ण का बर्थडे है, सब लोग एंजॉय करते हैं। तो इसीलिए वहां पर घर पे ही उनका पूजा इत्यादि कराई जाती है। तो इस तरह से श्री विष्णु शक्तिपाद जी ने वर्णन किया है
कि जिस दिन अगासुर वध लीला हुई है उस दिन बलदेव जी का जन्म नक्षत्र था। इसीलिए बलदेव प्रभु गैया चराने उस दिन नहीं गए थे। इसीलिए अगासुर वध लीला का उनको भी पता नहीं था। वो कृष्ण के साथ नहीं थे उस दिन। तो इसीलिए उसके बाद वहीं पर कृष्ण ने अपने सखाओं और बछड़ों को अपने जो ब्रह्मा जी भी उसी समय आ गए, कृष्ण ने अपने आप को सखाओं और बछड़ों के रूप में प्रकट कर दिया। तो उस समय बलदेव जी वहां नहीं भी थे, यह भी बात है। और यहाँ पर बता रहे हैं आगे कि अब कहते क्योंकि बिल्कुल भी यहाँ पर बलदेव प्रभु जानते नहीं थे। जब दूसरे दिन 1 वर्ष के उसके दूसरे दिन प्राय 1 वर्ष जो तक जब चलता रहा तो क्या हुआ? जो उस दिन तो बलदेव जी गए ही नहीं थे जिस दिन अगासुर वध हुआ। और उस दिन ही ब्रह्मा जी ने बछड़ों और ग्वाल बालों को चुरा लिया और कृष्ण ही बछड़े बन के ग्वाल बाल बन गए। तो कृष्ण ही अपने आप को चराते हुए घर में पहुंच गए। अगले दिन से बलदेव जी कृष्ण बने हुए सखाओं और कृष्ण बने हुए बछड़ों के साथ आने लगे और इस तरह से क्रीड़ा करते हुए भिन्न विचरते थे, लेकिन कभी समझ नहीं पाए कि ये ग्वाल बाल और बछड़े और कोई नहीं है तो कृष्ण ही है। तो कहते जब यह जानने के टाइम आया उस समय जो है यह लीला हुई, क्योंकि 1 साल तक कृष्ण जो है बलदेव जी को ये विरह का दुख देना नहीं चाहते थे। तो इस तरह से यहाँ पर वर्णन किया श्री विष्णुपाद ने कि उस दिन बलदेव जी नहीं गए थे जिस दिन अगासुर वध लीला हुई है, क्योंकि उनका जन्म नक्षत्र था। अब बता रहे हैं यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी परीक्षित, ब्रह्मा जी अपने काल के परिमाण से त्रुटि मात्र समय, मतलब ब्रह्मा जी के समय के अनुसार कितना हुआ था, जितनी देर में कहते एक सुई जो है कमल के पत्तों में छेद कर देती है, कितना समय होता है, बस सुई मारी कमल के पत्ते में छेद हो गया। उतने समय मात्र के लिए क्या गए थे, अपने लोक को गए थे, क्योंकि वहां से तो उनको निकाल ही दिया था कृष्ण, तो एकदम से वापस आ गए ब्रज में। लेकिन इतनी देर तक क्या हो गया, मानव काल के परिमाण के अनुसार 1 वर्ष बीत गया था। अब ऐसे अभी तक कृष्ण की ग्वाल बाल और बछड़ों के साथ 1 वर्ष तक वैसी ही लीला चल रही थी। तो यहां बता रहे हैं कि मनुष्य लोक के अनुसार तो 1 वर्ष बीत गया और ब्रह्मा जी को अपने लोक के अनुसार एक त्रुटि ही हुई थी मात्र। तो इसीलिए वो बहुत ही डर के वापिस आ गए थे, जब उनको अंदर नहीं जाने दिया। जब आकर के देखा तो कृष्ण अपने ही ग्वाल बाल, अपने ही बने हुए सूरभूत ग्वाल बाल और बछड़ों के साथ पहले की भांति क्रीड़ा कर रहे हैं। अब यहाँ पर कहते प्रतिवर्ष की भांति रोहिणी मैया ने क्या किया था, बलदेव जी को तो रख लिया था, इसीलिए वो तो नहीं थे। अब यहाँ बता रहे हैं ब्रह्मा जी विचार करने लगे कि गोकुल में जितने भी ग्वाल बाल थे और बछड़े थे, उनको तो मैं ब्रह्मरथ है यहाँ पर वत्सवन में, उनको मैं तो वहां सुला करके आया था। तो अभी तक तो वे उठे भी नहीं है, क्योंकि एक ही क्षण हुआ था ब्रह्मा जी को। तो अतः मेरी माया से मोहित बछड़े और ग्वाल बालों के अतिरिक्त ये उनके ही समान संख्या वाले ये ग्वाल बाल और बछड़े यहाँ कहाँ से आ गए, यह ब्रह्मा जी सोचने लगे, जो 1 वर्ष से कृष्ण के साथ विहार कर रहे हैं। अब यहाँ पर बहुत विचार करने पर भी ब्रह्मा जी वास्तविक तथा कृष्ण की माया के द्वारा कल्पित बछड़ों में से कौन से सत्य हैं और कौन से असत्य हैं, इसको जानने में समर्थ नहीं हुए। इसकी बहुत सुंदर जो है यहाँ पर टीका की है विष्णु चक्रवर्तीपाद जी ने, इसको हम कल श्रवण करेंगे कि क्या उनके मन में। अभी ब्रह्मा जी यह भी नहीं जान पा रहे, बताओ, अपने ही छुपाए हुए बछड़ों जो तो माया द्वारा निर्मित थे वो भी उनको दिख रहे हैं वहीं पर, और जो कृष्ण ही ग्वाल बाल और बछड़े बने हुए हैं वो भी वहीं पर हैं। लेकिन ब्रह्मा जी यह जान नहीं पा रहे असली कौन से हैं, इसमें असत्य कौन से है और सत्य कौन से हैं, यह ब्रह्मा जी नहीं जो है डिसाइड कर पा रहे। कल हम इसकी कथा श्रवण करेंगे आगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।